हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है वंस अगेन आपके खुद के यूट्यूब चैनल में। तो आज का इस वीडियो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा एलन के रिलेटेड। अगर आप नीट 2025 के लिए कोटा में एलन में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा कैरी करने होते हैं, ताकि बाद में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है जो ना आए। इसलिए एक वीडियो बना दे, ज़्यादा नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने साथ कैरी करके आइए अगर आप बाहर से पढ़ने आ रहे हैं नीट के लिए। तो नीट एलन बहुत सारे कोर्सेज कराता है, नर्चर, एंथ्यूज, लीडर, अचीवर, प्लस अचीवर, स्पार्क कोर्स, बहुत सारे कोर्स कराता है। अगर अपन जनरल बात करें, जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो 10th के बाद आता है 11th में, वो कोर्स होता है नर्चर। 12th में आते हैं तो एंथ्यूज, और अगर ड्रॉपर हो जाते हैं तो लीडर, अचीवर, हालांकि बहुत कोर्स होते हैं। तो अगर अपन बात करें क्या क्या होता है, अगर आप 10th पास हैं और 11th में आ रहे हैं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लाना है। एज जैसे कि अगर आप 12th में प्रमोट हुए तो आपको 11th का सर्टिफिकेट लाना है, पास सर्टिफिकेट, रिजल्ट लाना है। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको लाना होगा, ड्रॉपर मतलब जिसका 12th पास हो गया, उसने नीट एक बार दे चुका है, सेकेंड अटेम्प्ट देना चाह रहा है, तो उसके लिए कोर्स होते हैं लीडर और अचीवर। तो लीडर और अचीवर के लिए 10th और 12th दोनों का मार्कशीट कैरी करिए, लेकिन 10th का तो इम्पोर्टेंट है, 10th का तो आपको कैरी करना ही करना है। और अगर बहुत जन पूछते हैं कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, मैं ओबीसी का हूँ, एससी का हूँ या एसटी का हूँ या कोई सा भी कास्ट का, तो क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एलएन के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ये मैं 10th 11th के इसलिए मार्कशीट है कि बहुत सारे बच्चे एसेट का एग्ज़ाम देते हैं, एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होता है, इसके लिए सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और अगर बात करें, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रहनी चाहिए आपको दो, एडमिशन के टाइम आपको दो चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। हालांकि आप कैरी करिए, ज़्यादा ही कैरी करिए, 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करिए, पर एडमिशन के टाइम आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। और अगर आप एक जनरल वैलिड गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड जो आप कैरी करते हो, आधार कार्ड अपने पास रखिए। और अगर आप नीट दे चुके हैं तो आप नीट का रिजल्ट भी लाइए, जैसे अगर आपका स्कोर 450 के आसपास है या 500 है या 520 है, 420, अगर आप 350 भी, अगर आप SC ST दूसरे कास्ट के हैं तो आपको उससे भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा बेस्ड ऑन दी मार्क्स, अगर आप लास्ट अटेम्प्ट में आपका कितने मार्क्स हैं। ये नीट के लिए बात कर रहा हूँ। नीट के लिए अगर आप कोटा में एलएन में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आप कोटा में एलएन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका सेंटर कुनाडी की तरफ पड़ सकता है। कुनाडी में अगर लैंडमार्क में अगर आपको हॉस्टल का रूम चाहिए जो कि ज़्यादा स्पेसियस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हाइजीनिक फूड, क्योंकि आधे बच्चे हॉस्टल में खाना पसंद नहीं आता, कोटा में मेस का फूड। अगर आपको प्रॉपर हाइजीनिक फूड चाहिए, घर से दूर घर जैसा स्वाद चाहिए, तो आप हॉस्टल में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हॉस्टल बता दूंगा। उसमें आप रहेगा, एकदम बजट फ्रेंडली है, स्पेसियस रूम है। और हालांकि कुछ सीट्स बचे हैं, थोड़े बहुत बचे हुए, मतलब फिल होना स्टार्ट हो गया, न्यू हॉस्टल है, फिल होना स्टार्ट हो गया। अगर आपको उसमें एडमिशन कराना है हॉस्टल में तो कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा नंबर पे, या कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर बात करेंगे। वीडियो हल्की सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।